नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। मेरा नाम है कुलदीप और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने कल देखा था कि प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके कलाकार कौन-कौन से हैं। ऐसे ही मैं उसी सीरीज में आज लेकर आया हूँ कि जो वायरस अर्थात जो विषाणु होता है उससे कौन-कौन से रोग होने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर एक क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना पक्का है। इसलिए अच्छे से इसको करके जाइए, जहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। 4 ऑप्शन को देखने के बाद में आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका आंसर ये है। हम इसको इस तरह से आज याद करेंगे। चलो करते हैं शुरू। तो हम देखने वाले हैं विषाणु से या वायरस से होने वाले रोग। तो जैसा कि आपको पता है विषाणु में आ रहा है विष। विष का मतलब होता है जहर। तो आप मन में एक कहानी याद कीजिए, एक मन में कहानी की कल्पना कीजिए कि कोई मेनन नाम का आदमी है। कोई मेनन नाम का आदमी है, उसकी छोटी माता, एक अपनी माता होती है, एक छोटी माता होती है जिसको हम चाची कहते हैं। तो कोई मेनन नाम का आदमी है, उसकी छोटी माता है जिसको हम चाची भी कहते हैं। तो उस चाची को एक बार डेंगू बुखार हो गया। भाई साहब क्या बोला मैंने कि कोई मेनन नाम का आदमी है, उसकी छोटी माता अर्थात चाची के बुखार हो गया। बुखार भी कौन सा, डेंगू बुखार हो गया। तो डेंगू बुखार इतना भयंकर हुआ कि वो कोमा में चली गई। मेनन नाम का आदमी है, उसकी छोटी माता जिसको चाची भी कहते हैं, उसको डेंगू बुखार हुआ और बुखार इतना भयंकर हुआ कि वो कोमा में चली गई। अब चूंकि मेनन की चाची तो कोमा में है, तो मेनन की हो गई मौज मौज। मेनन की इतनी मौज हुई, उसको भयंकर पोल मिल गई। भयंकर पोल मिल गई मतलब जैसे आज़ाद हो चुका था वो, क्योंकि मेरी चाची तो कोमा में है। तो मेनन को मिल गई पोल। और पोल ऐसी मिली कि वो जंगलों में यहाँ से वहाँ घूमता था आवारागर्दी करता हुआ। जब वो जंगलों में यहाँ से वहाँ आवारागर्दी करता हुआ घूमता था, तो उसको घूमते घूमते एक मिला फल। फल मिल गया। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि फल में होता है एक बीज, ठीक है। तो क्या हुआ, उस फल में था विष। विष मतलब जहर, विषाणु। तो फल में था विष। अब चूंकि उसने देखा कि बस एक ही फल में विष है या फिर सारे सारे फलों में विष है, मतलब हर पीस में, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही एक ही फल में विष हो, वो हर पीस में विष था। अब चूंकि वो उसने बीज, जो विष वाला बीज था, फल था, वो खा लिया। अब खाने के बाद उसको हुई खांसी। खांसी हुई और खांसते खांसते उसका जो गला था वो गया सूज। गला सूज गया। खांस रहा था, गला भी सूज गया। पहले तो उस गला सूजा, और गला सूजने के बाद में उसने देखा कि उसका जो पेट है वो भी टाइट हो चुका है। सूजने के बाद उसने क्या देखा कि उसका पेट है वो भी टाइट हो चुका है। जब इस चीज़ की इंक्वायरी करवाई गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो बाद में मालूम पड़ा कि जो फल उसने खाया था उसको एड्स रोग था। मतलब फल को एड्स रोग था। तो दोस्तों जो हमने कहानी देखी, आइए समझते हैं उसको कि उससे कौन कौन से रोग हम याद कर पा रहे हैं। तो पहले मैंने आपको बोला था मेनन। मेनन नाम का आदमी था, तो मेनन से रोग बन गया मेनिनजाइटिस, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि मेनन की छोटी माता जिसको चाची भी कहते हैं, तो रोग बन गया छोटी माता। चाची से बन गया चेचक, ठीक है। फिर मैंने बोला कि चाची को हुआ था डेंगू बुखार, ये भी चलो याद हो गया। फिर मैंने कहा था कि डेंगू बुखार इतना भयंकर, इतना ज़्यादा हुआ था कि उसको कोमा में जाना पड़ा। तो कोमा से याद कर लेना है टेराकोमा, ये याद हो गया। कोमा में चली गई चाची, तो जो मेनन था वो हो गया आज़ाद। उसको मिल गई पोल और वो आवारागर्दी करता हुआ यहाँ से वहाँ घूम रहा था। तो जो पोल मिली उससे बन गया पोलियो, ठीक है। जब वो आवारागर्दी करता हुआ यहाँ से वहाँ घूम रहा था, तो उसको मिला एक फल। फल से याद किया फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा, ठीक है। फल मिला, फल में होता है बीज। बीज से याद करना है रेबीज, ठीक है। रेबीज याद हो गया।
अब चूंकि उसने देखा कि उस बीज में विष है, तो उस फल में ही है या फिर हर पीस में है, तो उसने देखा हर पीस में ऐसा विष भरा हुआ है, हर पीस जहरीला है, तो ये हो गया हर्पीस रोग। उसके बाद में है, उसने जब वो फल खा लिया था, कौन सा, विष वाला फल, तो उसको खांसी होने लग गई थी, तो खांसी से बन गया खसरा, कि वो खांस रहा है, खसरा। खांसते खांसते उसका गला सूज गया था, तो गला सूजने से बन गया गलसुआ, गला सूज गया तो गलसुआ। गला तो सूजा ही था, जब चूंकि फल उसके पेट में चला गया तो उसका पेट हो गया टाइट, तो इससे बन गया हेपेटाइटिस। ठीक है। अब चूंकि जब इस चीज़ की इंक्वायरी करवाई गई, तहकीकात करवाई गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो मालूम पड़ा उस फल को एड्स रोग है। तो ये हो गया याद। इस तरह से हमने आज याद किया है वायरस अर्थात विषाणु से होने वाले रोग। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ वीडियोज जिनके जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास कि विषाणु वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप अभी और किसके ऊपर ऐसी वीडियो चाहते हैं जो आपको याद नहीं हो पा रही हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नई ऐसी वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।